हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्ते सर जी। तो सर जी हम ये पूछ रहे थे आप यानी कि मेरे को डाउट है, आप बताते हैं ना हाँ या ना। हाँ तो सर जी जैसे खेतों में चारों ओर ये संबंध सूचक शब्द है ना, हरियाली खेतों में चारों ओर नजर आ रही है, यहाँ पे ये चारों ओर शब्द है, यहाँ पे ये संबंध सूचक है ना। मतलब चारों ओर जो शब्द है ना किसी दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो संबंध सूचक एवे मान लेना। और चारों ओर को किसी दूसरे शब्द के साथ न जोड़ के क्रिया के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, चारों ओर फैली है तो वो अविकारी हो गया क्रिया विशेषण। और हम्म। चारों ओर बैठे हुए बच्चे, तो फिर हमने उसको क्रिया के साथ न जोड़ कर बच्चों के साथ जोड़ दिया तो वो क्रिया विशेषण नहीं हुआ, फिर वो संबंध बोधक हो गया, ये कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ आ गई? आगे आगे सर जी, यानी कि संबंध सूचक है संज्ञा के साथ आते हैं, चाहे वो संज्ञा के पहले आए चाहे वे बाद में आए। हम तो क्रिया से थोड़ा दूर हो जाते हैं वो। हाँ हाँ, नहीं वो तो आ गई मेरे को समझ में, पर ये जो हम्म। संबंध सूचक शब्द हैं ये संज्ञा के साथ आते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। ये सर जी ये नजर शब्द में भाववाचक संज्ञा है ना। इसमें। नजर नजर। हाँ। और सर जी क्रिकेट, मैंने आपको सर कमेंट किया था, क्रिकेट शब्द में आपने कहा था क्रिकेट शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। नहीं, बताया था सर मैं जी, इसको। सर जी वो समझ में नहीं आया, सर क्यों? जी भाववाचक संज्ञा कैसे नहीं है। वो मैंने कितना कितना सुंदर तरीके से तो मैंने समझाया था। सर जी आप कह रहे थे इसको हम देख सकते हैं, हम इसको सर जी क्रिकेट को देख थोड़ी नहीं सकते। मतलब क्रिकेट जो है ना, हाँ। देखो दोबारा सुनो मेरी बात। भाववाचक जो संज्ञा होती है ना, हम्म पहले उसको थोड़ा समझ लो, फिर आधी आधी समस्या दूर हो जाएगी। भाववाचक जो होती है ना, हम्म वो एक तो भाव ही होते हैं मन के, सुख हम्म दुख दया क्रोध सहानुभूति, एक तो हम्म भाव ही होते हैं। इसको दिमाग में उतारो पहली बात। हम्म पहले कोई चीज दिमाग में उतर जाती है ना, फिर तुलना करके समझ में आ जाती है कहानी। तो एक तो हम्म हम्म भाववाचक में भाव ही होते हैं। हम्म दूसरा सुनो, भाववाचक में दशा के नाम होते हैं, जैसे जवानी बुढ़ापा बचपन, दशा दशा। क्लियर होगी? दो खाने बन गए। हाँ हाँ हाँ। तीसरा इसमें गुण के नाम होते हैं, गुण, जैसे मिठास खटास, है ना, ईमानदारी बेईमानी हम्म, होशियारी। होशियारी, ये गुण के नाम हो गए। तो हाँ हाँ। तीन क्या क्या बताया? दशा गुण भाव। हाँ। अब इनके साथ तुलना करो, क्रिकेट तीनों में से कुछ भी नहीं है। ना ही तो मन के भाव है क्रिकेट। ठीक है। और, हाँ। और ना ही मतलब कोई दशा का नाम है, हम्म और ना ही कोई गुण का नाम है। हम्म। तो होगी बात क्लियर अब क्या हूँ? मतलब तीनों से हाँ। तुलना अब क्रिकेट एक गेम का नाम है, और गेम की हम गतिविधियां भी देख सकते हैं, गेम को प्ले होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है ना, और सुख को नहीं देख सकते। सुख को नहीं देख सकते, तो सर जी किस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। और सुनो, इसको प्रश्न को यूं समझो, गाय है ना, गाय वो जातिवाचक है। अब हम्म गाय दूध देती है, तो आपके घर पर बंदी है वो भी गाय, मेरे घर पर हम्म बंदी है वो भी गाय, गली में घूम रही है वो भी गाय, गाय दूध देती है तो वो जातिवाचक में आ गया। मैं कहूँ काम देनु गाय, तो फिर वो पर्टिकुलर हो गया ना। जैसे लड़का है, लड़का तो लड़का हम्म है, सबका नाम है। मैं कहूँ कक्षा में कि सारे लड़के बाहर आ जाओ, तो लड़के सारे आ जाएंगे। अब उन्हीं में से हम्म पर्टिकुलर ना कि सुरेश बाहर आओ, तो फिर लड़के बैठे रहेंगे, सुरेश ही उठेगा। अगर किसी वाक्य में वो व्यक्तिवाचक का काम कर जाए तो कर जाए, क्या बड़ी बात है इसमें। जैसे गांधी जी है, तो गांधी जी तो महात्मा का नाम आएगा ना, महात्मा गांधी का। हाँ हाँ हाँ। तो ये गांधी है जातिवाचक है, पर यहाँ व्यक्तिवाचक का काम कर गया, क्योंकि वो गांधी राहुल के लिए नहीं आ रहा, महात्मा गांधी के लिए चर्चित हो चुका है। हम्म। और अब मैं कहूँ, आज पटेल की जरूरत है, इस देश को जो खंडित हो रहा है ना, आज पटेल की जरूरत है, मगर पटेल जैसे। तो यहाँ पटेल सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये ना व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक बन गया। तो वो वाक्य का वो देखना पड़ता है।
मतलब आप समझ गए क्या, मतलब व्यक्तिवाचक जातिवाचक का काम कर सकता है किसी वाक्य में, और जातिवाचक व्यक्तिवाचक का काम कर सकता है, यूं कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, कर सकता है सर जी, कर हाँ सकता है। हाँ। सर जी ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं सुरेश एक पर्टिकुलर नाम है, सुरेश सर पूरी दुनिया में काफी सारे हो सकते, एक ही थोड़ी नहीं होगा सुरेश। यस यस यस, ये आई बात है। यहाँ समझाना आसान हो जाता है। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि आप क्रॉस क्वेश्चन करो, है ना, तो आप सीखोगे। और वो नहीं करते, डरते होते हैं, तो मैं उनको चुटकुला सुनाता हूँ, उनके साथ मित्र होते व्यवहार करता हूँ, ताकि उनका संकोच डर निकल जाए और वो क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाए तो फिर मैं ज्यादा समझा पाता हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। तो अब आपने एक बहुत ही सुंदर क्रॉस क्वेश्चन किया, ठीक है ना। इससे इससे मैं आपको समझा दूंगा। जब हम गलती करते हैं ना तो ही सीखते हैं। जब दिमाग में कोई बात चल रही होती है, उसका कोई उत्तर बताए ना तो सीखते हैं हम। जैसे मैंने ना यूं लिखा, हवा हवा, तो लड़के बोले भाववाचक है, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाववाचक कैसे बोला बेटा, तो बोला भाववाचक तो इसलिए बोला कि आपने अभी बताया था जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो हवा को देख ही नहीं सकते, है ना, तो पकड़ नहीं सकते, तो फिर वो तो भाववाचक हो गई। मैंने कहा हाँ, तुमने एक बात तो पकड़ ली कि जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसके साथ मैंने एक शब्द और बोला था, वो भी पकड़ लो। वो मैंने ये बोला था कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों काउंटेबल होती है और यथार्थ में होती है। भाववाचक यथार्थ में नहीं होती, उनको केवल महसूस करते हैं, हकीकत में नहीं होती वो। तो हवा तो हकीकत में होती है, दिखती नहीं, वो अलग बात है कि उसका गुण है कि वो रंगहीन और गंधहीन होती है हवा, ठीक है। तो उसकी गंध पता नहीं चलती। अगर वो बागों में से आएगी तो खुशबू वो कहलाएगी, और अगर कोई मृत जानवर पड़ा है उसकी तरफ से आएगी तो बदबू आएगी। मतलब वो बद और खुश दोनों शब्द साथ लेकर आती है, लेकिन खुद गंध तो गंध होती है। दुर्गंध और सुगंध दो प्रकार की होती है, बू दो प्रकार की होती है, बदबू खुशबू, और ऐसे गंध दो होगी, सुगंध और दुर्गंध। तो खुद उसका गुण नहीं है, खुद का गुण नहीं है ना। तो रंगहीन और गुणहीन होती है। अब रंगहीन होती है तो आंखों से दिखेगी कैसे वो। हमारी आंखों में एक खास बात है कि हमारी आंखें केवल और केवल रंगीन चीजों को देख पाती है, रंगहीन को नहीं देख पाती। जैसे आप अब कहाँ खड़े हैं मुझे नहीं पता, आप अपने सामने देखिए, क्या दिख रहा है बताओ मुझे। दीवार। हाँ, तो उस दीवार के और आपके बीच में कुछ है, नहीं है क्या? हवा। नहीं है क्या? हवा है कि नहीं, ये बताओ पहले। है ना। तो है हकीकत में, तो ये भाववाचक नहीं हो सकती, क्योंकि हकीकत में अब को पकड़ना, हाँ पकड़ लेंगे, मुट्ठी बंद करो और उसके अंदर हवा है, पकड़ लिया आपने। और मैं कहूँ भी सुख होता ही नहीं, अगर होता है तो बताओ, लाल है पीला है, और अगर होता है तो 100 ग्राम सुख ला के दे देना, कैसे तो नहीं ला सकते। तो मैं हवा तो मैं ला सकता हूँ, आपको 5 किलो तो मैं गुब्बारे में भर लाऊंगा, आपको 5 किलो नहीं 4 किलो चाहिए तो मैं आलपीन लगाऊंगा, वो निकलेगी, फिर मैं पकड़ लूंगा, लो 4 किलो हो गई, आधी निकाल दी मैंने। तो हकीकत में होती है कि नहीं होती? कहाँ सर होती है। तो मैंने कहा उसका गुण मत देखो। अब मैंने कहा कि भी सुरेश, बोले सुरेश तो व्यक्तिवाचक है, तो मैं कह दूं क्यों, वो तो काला है, गोरा नहीं है, तो क्या हुआ, हमें उसके गुण से क्या मतलब है, हमें नाम देख रहे हैं वो किस कैटेगरी का है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुरेश सर, सुरेश व्यक्तिवाचक कैसा हो गया, वो तो लंबा बहुत है। अरे तो लंबे से क्या मतलब है तुझे, तू नाम देख किस कैटेगरी का है। अच्छा सर, सुरेश व्यक्तिवाचक कैसे हो गया, वो तो ठिकाना है। अरे उस गुण को मत देखे। तो हवा का गुण है कि वो रंगहीन है, अगर वो हवा हरी होती तो हरा दिख जाती, लाल होती तो लाल दिख जाती, वो रंगहीन है तो नहीं दिखेगी। उसके गुणों से मतलब नहीं है, नाम देख किस प्रकार का है। तो हवा हकीकत में होती है। अगर छू नहीं सकते, क्यों नहीं छू सकते, थोड़ी सी तेज आई तो ऐसा धक्का लगे दीवार के, भिड़ जाओगे आप तो। अरे आंधी आते तो वो छूता नहीं क्या। तो मैंने कहा भी भाववाचक सुख है, सुख उसको ना देख सकते ना छू सकते, तो हवा तो छू सकते हैं यार, पकड़ भी सकते हैं यार। तो फिर उनके दिमाग में आती है कि यस, हवा जो है वो जातिवाचक है। अब पर्टिकुलर कोई है क्या जिसका नाम रख दूं मैं हवा का, कि एक ये हवा, एक वो हवा, एक वो हवा, इसका नाम है, इसका नाम, ऐसे नहीं होता। हवा जातिवाचक में आ गया, ठीक। तो हमें उसके गुणों से मतलब नहीं है। इस कहानी से ये समझे कि गुणों से मतलब नहीं है। अब बात आती है आगे। फिर मैं लिखता हूँ राजस्थान पत्रिका बोर्ड पर, समझाने के बाद मैं टेस्ट लेता हूँ, ताकि आउटपुट क्या आ रहा है बच्चों का। मैं कभी परिभाषा और उदाहरण भेद कभी नहीं लिखवाता, कॉपी पर लिखो। मैंने कहा कॉपी पर क्या लिखना है, दिमाग में लिखो बैठे बैठे। आधा घंटा लगता, 1.5 घंटा लग जाएगा, कोई बात नहीं, पर जिंदगी में दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को यूं ही समझाता हूँ क्लास में। अब रही बात है, मैंने राजस्थान पत्रिका लिख दिया, तो बोले कि राजस्थान पत्रिका, तो अब कोई बच्चा बोलता नहीं है, आपने तो पूछ लिया क्रॉस क्वेश्चन, कोई बच्चा पूछता नहीं है।
उनमें से पूछ लेना जिनको समझा रहा हूँ, तब तो बहुत बढ़िया है। उनमें से कोई नहीं पूछे ना तो मुझे तो मेरी शैली में पढ़ाना ही है, समझाना ही है। तो मैं खुद कह देता हूँ कि एक लड़के ने पिछले साल पूछा था ऐसे कि सर राजस्थान पत्रिका तो बहुत होती है। फिर उन लड़कों के दिमाग में आता हाँ बहुत होती है। तो मैंने कहा सुनो, जिस प्रकार उस चीज के गुणों से मतलब नहीं है गुणों से, तो वैसे ही संख्या से भी मतलब नहीं है, संख्या से भी कोई मतलब नहीं है कि राजस्थान पत्रिका बहुत होती है, संख्या से मतलब नहीं है। हमें तो वो नाम देखना है किस कैटेगरी में लोगे राजस्थान पत्रिका को। अब मैं कहूँ राजस्थान पत्रिका में जीके बढ़िया आता है तो मतलब भास्कर में नहीं आता, और मैं कहूँ पत्रिकाएं पढ़ती रहना चाहिए, यानी अखबार पढ़ो पर जीके बढ़ता है तो अखबार में सारी आ जाएगी। फिर अखबार जातिवाचक हो गया, राजस्थान पत्रिका व्यक्तिवाचक हो गया। संख्या से मतलब नहीं है वो कितनी संख्या में छप रही है, पड़ोसी के घर में मेरे घर में, संख्या मत गिनो। तो फिर मैंने कहा अच्छा तुम मुझे ये बता सुरेश क्या है। बोला सर सुरेश तो व्यक्तिवाचक ही है। मैं कैसी है व्यक्तिवाचक, 3 तो तेरी क्लास में ही बैठे हैं और 3 मेरी गली में है, तो संख्या भी मत देख, तू इनकी नाम देख कि लड़का बोलूंगा तो किसका नाम आएगा, पूरी लड़का जाति का आएगा। सुरेश बोलूंगा तो पर्टिकुलर आएगा। यूं देख, ना तो संख्या देख ना गुण देख। अब आपकी बात का उत्तर आ गया होगा शायद इस राम कहानी में। आ गया। संख्या से मतलब नहीं है, हाँ ना गुण से मतलब, नाम से मतलब है। हाँ, वो किस कैटेगरी में आएगा। हाँ 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 हाँ, बस उसी एक और सलाह दे देता हूँ। आपने किसी भी टॉपिक को किसी भी किताब में किसी भी टीचर से समझा हो, और जिस समय वो समझ में आ जाए और जिस उदाहरण से समझ में आए उस उदाहरण को गांठ बांध करके खोपड़ी में रखो बस। फिर कोई नया शब्द आता है तो जिससे आपके समझ में आई थी ना उस शब्द से उसकी तुलना करके देखो, फिर बात क्लियर होती है। ये एक अलग मेथड है शिक्षा का, ये मेरे अनुभव से मैंने बनाया है, और यही बात मैं बच्चों को कहता हूँ कि मान लो आपकी कोई चीज डाउट थी और वो डाउट दूर किस शब्द से हुई है, उस शब्द को हमेशा याद रखो, इस शब्द से दूर हुई है, और उसी शब्द से दूसरे शब्दों की डाउटिंग दूर करो। यूं कह रहा हूं मैं। तो मान लो आपको पता है सर जी, आपने जो अभी ये बताया ना कि संख्या से मतलब नहीं है, इससे आ गया समझ में। हाँ, मतलब आप तो इतना याद रखो कि क्लास में अगर कहें कि लड़का लड़कियां दोनों बैठी होती है, अगर क्लास में कोई आवाज आई, डायरेक्टर से कह दे कि यार 10वीं क्लास के ना लड़कों को बुलाओ, तो हम कहें 10वीं वाले लड़के बाहर जाओ भी, तो सारे जाएंगे, क्यों, सबका नाम लड़का है। लेकिन यूं नहीं कि लड़का पूनिया, लड़का बेनीवाल, लड़का शर्मा, ऐसा नहीं है। लड़का सिंह शर्मा, लड़का कुमार बेनीवाल, लड़का ऐसे नहीं है, पर्टिकुलर। और अगर मैं कह दूं सुरेश बाहर आओ तो लड़के बैठे रहेंगे, वही उठेगा सुरेश। अब वो सुरेश 3 है तो तीनों उठेंगे। अब यूं मत सोचना कि 3 हो गए, अब तो नाम तो पर्टिकुलर है ना उनका। भी पर्टिकुलर नहीं समझा तो वापस उसी पे आओ कि लड़का कुमार पूनिया, ऐसी थोड़ी है। लेकिन रमेश कुमार पूनिया तो आ जाएगा, तो फिर वो नाम तो पर्टिकुलर ना। अब 3 लड़के खड़े उनको मत देखो, नाम को देखो, पर्टिकुलर एक का ही बोध करवा रहा है ना। हाँ। लड़का पर्टिकुलर है कि रमेश पर्टिकुलर है, ये बताओ। सर जी रमेश है। हाँ, तो फिर आप यूं मत सोचो कि 3 खड़े हो गए संख्या को मतलब नहीं है, नाम देखना होता है। ठीक। नमस्ते सर जी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।